हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सुरेंद्र कुमार कल्ला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारे जो प्रॉफिट लॉस का जो टॉपिक चल रहा था उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं और आपको जो ऐसा बताया गया है कि हर वीडियो के लिंक में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर का जो डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो वो आप वहाँ से अपनी कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे शेयर कर सकते हो, जिससे आपकी हर समस्या का समाधान होगा। तो ओके, हम प्रॉफिट लॉस को आगे बढ़ाने वाले हैं। कल अपना एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज क्वेश्चन था अपना, आपको करने के लिए दिया गया था, आपने किया नहीं वो तो आपने हमारे पास तो कमेंट किया नहीं। हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। क्वेश्चन था, एक दुकानदार एक वस्तु को 3% हानि पर बेचता है यदि वह उसे 5% लाभ पर बेचे तो 56,072 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था अपना कि एक दुकानदार एक वस्तु को 3% हानि पर बेचता है यदि वह उसे 3% हानि में नहीं बेचकर कितने में बेचे, 5% लाभ पर बेचे तो 56,072 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का क्या करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है, किस मूल्य पर उसे खरीदा गया। तो हमने माना कि वस्तु किस पे खरीदी गई? 100 रुपए में खरीदी। हमने ये मान लिया कि वो वस्तु कितने में खरीदी? 100 रुपए में खरीदी। अब कह रहा है ये 3% हानि, तो 100 रुपए में खरीदी, इसका मतलब 3% हानि माइनस 300 का 3% 3 रुपए होते हैं। तो 100 में से 3 गए तो कितने हो गए? 97 रुपए गए। 100 में से 3 गए तो कितने हो गए? 97 रुपए हो गए। चलो ठीक है, लेकिन ये कहता है बेचना तो हम कितने प्रतिशत? 3% हानि से 97 रुपए में चाह रहे थे, लेकिन उसे बेचा कितने में? यदि उसे 5% लाभ पर बेचे, यानी +5% लाभ, यानी +5 रुपए जुड़ जाएंगे। 100 का 5% 5 होता है, 5 जुड़ेंगे तो 100 में 5 जुड़ने पर 105 हो जाएंगे। 100 में 5 जुड़ने पर कितने हो जाएंगे? 105 हो जाएंगे। और इन दोनों का अंतर क्या है? इन दोनों का अंतर हमारे को मालूम है कितना है? 3 और 5 8 रुपए। दोनों का अंतर कितना है? 3 और 5 8 रुपए, यानी 8 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं। 97 रुपए के बजाय 105 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, 8 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं। जबकि ये कहता है 56,072 रुपए अधिक प्राप्त होता है। कितना? 56,072 रुपए अधिक प्राप्त होता है। तो चलो देखते हैं। हम कह रहे हैं 8 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, ये कहते हैं 56,072 रुपए अधिक प्राप्त होता है। तो हमारे 8 इस 56,072 के बराबर है, यानी हमारे 8 के बराबर है इसके 56,072 रुपए, हमारे 8 रुपए के बराबर। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब आगे करो। ए का मान निकालोगे तो आप 56,072 बटा 8, 8 7 56, शून्य उतारेंगे, यहाँ पे शून्य बच गया। 56 में से 56 गए तो शून्य उतारेंगे, गया नहीं भाग। फिर 7 उतारेंगे तो यहाँ पे शून्य उतर जाएगा। फिर 7 में भाग गया नहीं, फिर 2 उतारेंगे तो यहाँ पे फिर दूसरा शून्य उतर जाएगा। क्या हुआ? मान कुल मिलाकर 72, 8 9 के 72, यानी हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ 7,009। एक का मान कितना प्राप्त हुआ? 7,009 प्राप्त हुआ। एक का मान हमारे को प्राप्त हुआ 7,009। तो एक का मान 7,009 प्राप्त हुआ, तो हमें प्राप्त कितने का करना है? 100 का।
क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100 बराबर हो जाएगा 7009 इंटू 100, क्योंकि 100 के बराबर ही तो ज्ञात करना है। तो मान कितना हो गया 7,09,000 रुपये, 7,09,000 रुपये। उसका क्रय मूल्य कितना वस्तु का 7,09,000 रुपये क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 7,09,000 रुपये, 7,09,000 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है। इस प्रकार से हमें ज्ञात करना था, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं हम, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से कर लेंगे। क्या माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, ये कह रहा 3% हानि यानी 100 में से 3 गए तो 97 रुपये हो गए। ये कह रहा 5% लाभ पर बेचे तो इतना अधिक प्राप्त होता, 3% हानि में बेचने के बजाय 5% लाभ पर बेचने पर इतना अधिक प्राप्त होता। तो हमने 5% लाभ पर बेचा तो 105, कितना 97 से 105 कितने 8 ज्यादा हो गए। ये कह रहा 56,072 ज्यादा है, तो हमारे 8 के बराबर 56,072 है। एक का मान निकालेंगे तो 56,072 में 8 का भाग देंगे तो 8 का भाग देंगे 56,072 में 7,900 आ जाएंगे। 7,900 एक का मान आ गया, हमें निकालना है कितने का 100 के बराबर निकालना है, तो 100 के बराबर निकालेंगे तो ये 7,09,000 रुपये आ गए। ऐसा हम कर सकते हैं। चलो हम ऐसा करते हैं, इसको प्रतिशत में रख लें, हम ऐसे के ऐसा सही हो जाएगा प्रतिशत में रखने वाला। जो दूसरा तरीका हम कर रहे हैं वो कह रहे हैं हम कि क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य सदैव कितने के बराबर होता है 100% के बराबर होता है। क्रय मूल्य 100% के बराबर, तो हमने इसको मान लिया कि यह 100% ही है, ठीक। फिर कह रहा 3% की हानि पर बेचे, तो ये लो 3% हानि पर बेचेगा, कितने पर बेचेगा 3% हानि पर, यानी माइनस 3%, यानी -3 का मतलब है ये -3%। 100 में से गए तो कितने हो गए 97% हो गए, कितने 97%। इधर कह रहा है, क्या कह रहा है 5% लाभ यानी +5%। 100 में 5 जुड़े तो 105% हो गए, 100 में 5 जुड़े तो कितने हो गए 105% हो गए। और ये कह रहा है ये कितना अधिक प्राप्त होता है, इसे 56,072 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। यदि ऐसा होता है, इसको 97% पर बेचने के बजाय 105% पर बेचे तो 56,072 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो हमारे यहाँ का अंतर कितना है, हम कह रहे हैं यहाँ पे तो भाई 3% तो ये 5% इधर वाला, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो 8%, कितना आ गया 8%, यानी 8% बढ़ा है। कहने का मतलब 8% अधिक है, और ये कह रहा है 56,072 रुपये अधिक है। 8% के बराबर 56,072 रुपये है, क्योंकि हमारे पास तो 8% बढ़े, इसके पास 56,072 रुपये अधिक प्राप्त हुए। दोनों एक ही बात है, अधिक प्राप्त हुए या बढ़े। हम 1% का मान निकालेंगे, तो 1% का मान निकालेंगे तो 56,072 बटा 8, और वो भाग देने पर क्या आ जाएगा 8 7 56 0 0 ये 9, कितने आ गए 1% का मान आ गया आपके पास 7,009। हमें निकालना है कितने का 100% का निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है। तो 100% इक्वल टू 7,009 इंटू 100। जब इसको गुणा किया तो 7,009 के आगे कितने रख गए 2 जीरो रख गए, क्योंकि इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास 7,09,000 रुपये। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 7,09,000 रुपये, इसके बराबर आ गया 7,09,000 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य 7,09,000 रुपये है। ऐसा हम कर लेंगे। चलो और भी इसे शॉर्ट करना चाहते हो तो कर लो, जो आपका तरीका अच्छा लगे वो अपना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखो 3% हानि क्या है 3% हानि है, और इधर कितना है 5% लाभ। 3% हानि और 5% लाभ, -3 और +5 के बीच में कितना गैप होता है 8 का गैप होता है, क्योंकि ये तो 3% इधर माइनस में है, ये प्लस में 5% है। तो आपको संख्या रेखा के हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। क्या है यहाँ पे हमारे पास 0 है, और यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3, और यहाँ पे 1 2 3 4
और ये 5। गैप कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 हो गया ना। इस प्रकार से हम इसको 8 ले लेते हैं, तो ये 8 हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो 8 बढ़ गया, 8% बढ़ गया। यहां से देखने से क्या लगा हमारे को कि 8% बढ़ गया। तो 8% बढ़ गया, हम यहाँ पे रखे 8% बढ़ा भाई हमारे पास। तो लेकिन ये कहता नहीं 56,072 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। कितने? 56,072 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो ये लो 56,072 रुपये इसके बराबर रख दो 8% के, और 1% का मान निकालो। 1% का मान निकालोगे तो 56,072 रुपये बटा 8, 8 7 56, 0 0 या 8 9 72 मान हो या ना। 1% का मान आ गया हमारे पास 7,909 रुपये। ठीक है, तो हमें निकालना है कितने का? तो हमें मालूम है क्रय मूल्य तो सदैव 100 के बराबर होता है, 100% के। तो हमें 100% का मान निकालना है। क्रय मूल्य जैसे किया जाता है तो 7,900 गुणा 100 कर लो, और ये 7,900 उतार दो, और यहाँ पे 2 जीरो इसके आगे कर लो, तो 7,09,000 रुपये हो गए। कैसे भी आप करोगे तो क्रय मूल्य आपके पास 7,09,000 रुपये ही आएंगे। ये अपना कल वाला क्वेश्चन था, इस तरीके से कर सकते हैं। और ऐसे हमने बहुत क्वेश्चन किए थे कल, और ऐसा ही करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा और ले लें। इसी क्वेश्चन को बना लेते हैं कि एक दुकानदार एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है यदि वह उसे 12% हानि पर बेचे, 12% हानि पर बेचे तो 68,085 यानी 68,085 रुपये कम प्राप्त होते हैं। 68,085 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो वस्तु का क्या ज्ञात करें? क्रय मूल्य ज्ञात करो। इस तरीके का हमें क्वेश्चन करना। तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन समझो। इसके बाद हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। माना वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 100%। वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 100%। और यहाँ पे देखो इसने क्या कहा और इधर क्या कहा। इसने कहा 5% लाभ पर। क्या कहा? 5% लाभ पर। ये लो, इसने 5% लाभ कर दिया। 5% लाभ का मतलब है ये वस्तु 105 रुपये में बेचने वाला था वो, लेकिन किसी कारणवश उसने क्या किया? 12% हानि पर बेच दी। क्या किया? उसको -12% हानि पर बेच दी। कितने पर? -12% हानि पर। तो हानि पर बेचा तो कितने हो गए? 88 रुपये हो गए। क्या हो गया? 88 रुपये हो गए। ऐसा करने पर उसे इतने रुपए कम प्राप्त हुए, यानी उसे इतने रुपए का घाटा हो गया, ऐसे मान के चलो। 68,085 रुपये का उसे क्या हो गया? घाटा हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये कह रहा है इसका अंतर देखो कितना है? 5, और इधर 100 में से 12 कम, इधर 5 अधिक, यानी -17 का घाटा हो गया। -17% का घाटा हो गया। ये क्या? तो 17% का इसके लॉस हो गया। हमें 17 के बराबर इसे रखना है, वो माइनस दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो 17% के बराबर यह है। तो 1% का हम मान निकाले तो कितना हो जाएगा? 68,085 बटा 17, 17 चौक 68 बच शून्य। ये तो यहाँ पे शून्य बचा, इस शून्य को उतारेंगे भाग जाएगा नहीं। ये 8 इसके पास उतारेंगे तो यहाँ पे शून्य, फिर ये 8 में भाग जाएगा नहीं, तो ये 5 यहाँ पे उतारेंगे तो फिर यहाँ पे शून्य, और 17 5 85, 4,000
500 रुपये 1% का मान आ गया। 1% का मान क्या आ गया? 4005। 1% का मान क्या आ गया? 4005। 1% का मान आ गया। हमें निकालना है कितने का? क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हमें 100% का मान निकालना है। तो ये लो 100% इक्वल टू 4005 इंटू 100 से गुना कर दो इसे, तो कितने हो गए? 4005 के आगे डबल जीरो रख दो, यानी 4,05,000 रुपये। 4,05,000 रुपये उस वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 4,05,000 रुपये है। ऐसा करना, इस प्रकार से कर सकते हैं हम। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और इसी क्वेश्चन को यदि हम यहाँ पे सोचे, क्या सोचे? यहाँ पे सोच ले कि 5% तो लाभ है और इधर -12% हानि है, तो -12 और 5% प्लस में कितना अंतर है? दोनों जुड़ जाएंगे, 17 हो जाएंगे। 17 हो जाएगा क्या? तो ये 17 का लॉस हो गया, यहाँ इधर माइनस दिए, -17% का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो 17% इक्वल टू वही आपका वो का वही क्वेश्चन हो गया 68,085 और 1% इक्वल टू 68,085/17 और काटेंगे तो 4005। 1% का मान 4005। तो हमें 100% का मान निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो 4005 इंटू 100 और हो जाएगा 4,05,000 रुपये। 4,05,000 रुपये ये इसका मान हो गया। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमने कॉपी किया है, आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। फिर भी नहीं आता तो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, तो उनसे आप वहाँ पे अपनी समस्या का सॉल्यूशन पा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन डालकर ऐसे संबंध के क्वेश्चन। चलो हम आगे और क्वेश्चन करते हैं, अब नए तरीके के क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन देखो, इन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ाया गया है, इन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ाया गया है। क्या है देखो, क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 12% लाभ पर बेचे तो 12% लाभ पर बेचे तो 4963 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। 4963 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो 20% लाभ पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है, क्या कह रहा अगला। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह पढ़ो और इसको देखो क्या कह रहा अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 12% लाभ पर बेचे तो 49 यानी 4,963 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो 20% लाभ पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें मैं आपको एक स्टेप बढ़ा के दिए। हमें सबसे पहले क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या मानना है, 100 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य मान लो। तो ये लो
क्रय मूल्य क्या मान लिया हमने, 100 रुपये मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है भाई, ये कह रहा है एक तो 5% लाभ, एक कह रहा है आपके 12% लाभ, और तीसरी जो आपके दिक्कत है वो कह रहा है आपके 20% लाभ। इन सभी की हम गणना करते हैं। देखो क्या होता है इसका है, देखो यहाँ पर कह रहा है ये कि यहाँ पे 5% लाभ यानी +5, 5% लाभ का मतलब +5 हो गया, 100 पर 5 बढ़ गया तो 105 रुपये हो गया। 105 रुपये में वो वस्तु को बेच रहा था इसके अनुसार। यदि वो उसे 12% लाभ 105 रुपये में बेचने के बजाय किस पे बेचे, 12% लाभ पर बेचे, 5% में बेचने के बजाय, तो यहाँ पे 12 रुपये प्लस हो जाएगा, 112 रुपये में बेचे, 112 रुपये में बेचे 12 प्लस होकर, तो उसे कितने 4963 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो 20% लाभ पर बेच रही वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ये 20% लाभ वाला आपका ये पार्ट है, 20% लाभ वाला, यानी +20 इसमें जुड़ेगा 120, और इसी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करें, अपने को क्या दिया गया, देखो ये कह रहा है कि 5% लाभ में बेचता है, यदि वह उसे 12% लाभ में बेचे तो इतने रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। चलो ठीक है, ये 5 की जगह 112 में बेच दिया, कितना अंतर दोनों में, 7 का अंतर, दोनों में अंतर कितना, 7 का। लेकिन ये कहता है भैया 4,963 रुपये का अंतर, हम कह रहे हैं 7 का अंतर, ये कहता है 4,963 रुपये का अंतर, यानी इस 7 के बराबर 4,963 रुपये है ये, और ये हम यहाँ पे रखते हैं, 7 बराबर 4,963 रुपये, और एक का मान हम निकालेंगे तो 4,963 में भाग देंगे 7 का, 7 7 49, शून्य बचेंगे 49 में से 49 के तो 6 उतारेंगे भाग जाएगा नहीं, 3 उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 उतरेगा, और 9 7 63, ये कट गए। क्या हो गया हमारे पास 709 रुपये, एक का मान 709 प्राप्त हो गया। एक का मान कितना हो गया, 709 प्राप्त हो गया। अब हमें यह देखना है ज्ञात क्या करना है, हमें 20% लाभ पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 20% लाभ पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना, क्रय मूल्य नहीं ज्ञात करना भाई। 20% लाभ पर बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी हमें 120 का मान ज्ञात करना है। तो ये लो 120 का मान यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं कि ए का मान 709 रुपये है, तो 120 का मान इसे 709 से गुणा कर दो। क्यों, ए का मान 709 रुपये है तो 120 का मान क्या होगा, 120 से उसे गुणा कर दो, और गुणा किया तो देखो मान क्या आ गया, पहले तो आ गया आपकी यहाँ पे 0, फिर ये तो 0 यहाँ पे उतार दिया, 12 9 108, तो 8 उतार लिया, बच गए हासिल 10। यहाँ पे 0 है तो ये लो यहाँ पे 0 फिर उतर गए, 10 का 0 हासिल 1 बच गई, और 12 7 84 और 1 85, यानी 85,080 रुपये। कितने हो गए, 85,080 रुपये। ऐसा यहाँ पे करना था कि एक का मान ये है तो हम 120 का मान निकालते, तो 709 × 120 गुणा किया तो देखो यहाँ पे नहीं आता, तो अलग से करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 0 0 से गुणा किया, 2 से गुणा करेंगे तो 18 आ गए, और 7 दूनी 14 हो गए, 1 से गुणा करेंगे तो 0 9 7, ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 0 5 और ये 8, 85,080, यानी 85,080 रुपये। 85,080, 85,080 नहीं, 85,080 यानी 85,080 रुपये इसका क्या होगा, 20% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य होगा इस वस्तु का। 20% लाभ पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 85,080 रुपये हो जाएगा। यह आपको इस प्रकार से करना था, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वो क्यों, प्रोसेस है, ए का मान निकालोगे, यहाँ पे 20% अधिक का पूछे लाभ का पूछे, चाहे 30% लाभ का पूछे या 3% हानि का पूछे, क्या फर्क पड़ता है,
उसको उससे गुणा कर देंगे, ए का मान निकाल कर, यही तो आना। तो ऐसा ही हमें करना है। अब देखो दरअसल हम परसेंटेज वाले हिसाब से इसे करते हैं, परसेंटेज वाले हिसाब से करते हैं। तो हमारे पास क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। और फिर इसने कहा, क्या कहा, 5% लाभ कमाया, इसको मैं ऐसे गोल लाइन करके इधर 5% लाभ, और ये अपना 12% लाभ, और ये अपना 20% लाभ। अब देखो किया क्या इसने, यहाँ पे +5% लाभ है, क्या है 5%, यानी 105% हो गया। 100% में 5% जुड़कर 105 हो गया। लाभ बोल रहा है तो जुड़ेगा ही, हानि बोलता तो घटता। यहाँ पे तो सभी लाभ ही लाभ की बात करें तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं, जोड़ना। और यहाँ पे प्लस 12% है, तो ये हो गए 112%, ठीक है। और ये कह रहा +20% लाभ है, तो ये हो गए 120%। और ये 120% है, प्रश्न में जिसका मान ही पूछ रहा है कि इसी का मान आपको ज्ञात करना है कि 20% लाभ पर बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। और बाकी इन दो का तो हमें जो दिया गया है ये दिया गया। इसका जो जॉइंट मिलाकर जो कोई संबंध निकल रहा है वो ही है, और वो पर्सन को पढ़ने पर मालूम चलेगा। हमारे पर्सन को पढ़ने पर क्या मालूम चलेगा, एक दुकानदार एक वस्तु 5% लाभ पर बेचता है, यदि वो उसे 12% लाभ पर बेचे तो इतने रुपए 4,963 रुपए अधिक प्राप्त होते, यही तो होते। तो ये अधिक प्राप्त होती है। यहाँ पे भी देख लो 105% है, 112% है, तो परसेंटेज कितने अधिक प्राप्त हो रहे हैं, 5 से 12 तक गए 7% अधिक प्राप्त हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है वो है +7%, यानी 7% अधिक प्राप्त हो रहा। जबकि ये कहता है 4,963 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। ये क्या कहता है, 4,963 रुपए अधिक प्राप्त होता है। तो इसका मतलब 7% के बराबर 4,963 है। तो ये लो 7% इक्वल टू 4,963, 1% इक्वल टू 4,963/7, और काटेंगे तो 7,749 और 0,7,963, कोई काटने पर वही मान आना है 0। तो ये 1% का मान हो गया 709, यानी 709। हमें निकालना है कितने का, हमें 100 का निकालना होता तो ये इस 1% वाले मान को 709 को इससे गुणा कर देते, तो इसके आगे 709 के आगे 00 लग जाते, ये इसका क्रय मूल्य हो जाता। बट हमें क्रय मूल्य नहीं निकालना था, तो ये हमें नहीं निकालना, हमें इसमें समय बर्बाद नहीं करना है, तो ये नहीं निकालना, ठीक है। कभी आप ये भी निकाल लो। करना क्या हमें तो 120% का मान निकालना है। तो 101 का मान, 1% का मान कितना है 709, तो 120% का मान इससे गुणा कर दो 709 से, वही 85,080 रुपये प्राप्त होंगे। तो जिस वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, यदि उसे 12% लाभ पर बेचता है तो इतने रुपए अधिक प्राप्त होता है, तो उसको 20% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य 85,080 रुपये होगा। ऐसे ये क्वेश्चन बनेगा। चलो आगे और ऐसे ही क्वेश्चन बना लेते हैं हम, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे। एक क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 3% लाभ पर बेचता है, दुकानदार एक वस्तु को 3% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 22% लाभ पर बेचे तो 95,019, यानी 9,50,119 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। 9,50,119 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो 11% लाभ
पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। कोई जरूरी नहीं इससे कम ना हो, उससे कम भी पूछ सकता है अगला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 22 यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे 11 भी कर सकता है, यहाँ पे किसी का मान भी पूछ सकता है, वो कितने प्रतिशत भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं इनसे कम हो या इनसे अधिक हो, उसकी इच्छा है, कुछ कैसे भी पूछ सकता है, इसलिए आपने ऐसा किया। अब देखो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 3% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 22% लाभ पर बेचे तो 95,50,119 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो 11% लाभ पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमें क्या मानना है, वस्तु का क्रय मूल्य हमने 100% मान लिया। हम क्या कर लेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य 100% मान लेंगे। आगे आप करो, देखिए कैसे करना है। 100% हमने वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले इधर 3% है, ये वाला क्या है, ये वाला आपका 22% वाला, और ये वाला आपका 11% वाला। अब देखो क्या कहा अगले ने कहा कि +3%, में 3% वाले से कर देता हूँ, क्योंकि इसको रुपए बनाकर करोगे तो भी वही बात है। तो प्रतिशत वाले से किया तो 3% लाभ, यानी 103% हो गया इसका मान, ठीक है। यहाँ पे 100% है, लेकिन ये कह रहा है 22% प्लस 22% लाभ, यानी इसका मान 122 हो गया। इसका मान क्या हो गया, 122 हो गया। और यह कह रहा है यहाँ पे 11% लाभ, यानी इसका मान 111% हो गया। और यही मान हमें निकालना है, 111% का मान ही हमें निकालना है। तो करें क्या, ये भी देखो प्रतिशत है, हमें तो क्या करना है, यहाँ पे देखो अधिक प्राप्त होता है, यानी इसमें कुछ संबंध है जो हमें देखना है। क्या संबंध है, यह अधिक और कम की बात करता है, यानी अंतर की बात कर रहा है। अधिक और कम की बात करता है, यानी अंतर की बात कर रहा है। लाभ और हानि की बात कर रहा है, यानी अंतर की बात कर रहा है, बात एक ही है। तो यहाँ पर अधिक और कम, यानी ये देखो अधिक, यहाँ पे अधिक है, अधिक का मतलब कौन सा, ये अधिक है इससे, तो इसका मतलब ये इससे अधिक है। क्या है, ये इससे अधिक है। अब देखो ये इससे अधिक कितना है, ये इससे अधिक है, कितना है 103 और 122, यानी 19% अधिक है। कितना, 19% अधिक है। और इस 19% के बराबर कितने हैं, 9,50,119 है, 9,50,119 है। तो कर लो 19% इक्वल टू 9,50,119, ये मान आ गया हमारे पास। तो हमें 1% का मान निकालना होगा, 1% का तो निकालना है। तो 1% का मान निकालेंगे तो ये लो बट्टा कितने हो गए, 19। अब देखो 19 5 95, शून्य बच गए, 95 में से 95 गए, तो ये शून्य यहाँ पे उतारा, भाग जाएगा नहीं। एक अंक यहाँ पे उतारेंगे तो एक शून्य और आ जाएगा, एक उतारने पे फिर भाग नहीं गया, फिर ये एक उतारेंगे तो एक शून्य यहाँ पे और आ जाएगा, फिर भाग नहीं गया 11 में 19 का, तो ये 9 यहाँ पे उतारेंगे तो एक शून्य और आ गया। अब इसमें भाग देंगे 19 5 95, 19 6 114। आप यहाँ पे ऐसे करो, 119 नहीं 14 कर लो, यहाँ पे सॉरी 14 कर लो, जिससे आपके पॉइंट ऑफ ना। तो ये 14 करेंगे तो 19 6 114, ये लो 6 बार गया, ठीक है। क्या कर लिया हमने, यहाँ पे 9 की जगह 6 कर लिया, और ये भाग पूरी बार हमारे पास कट गया। तो कितना गया, 50,006 गया। 1% का जो मान था वो था 50,006, ठीक है। हमें निकालना क्या है, 111% का मान निकालना है। तो 111% का मान निकालने का मतलब है इससे गुणा कर दो 50,006। अब देखो 50,006 से गुणा करेंगे 111 से, तो गुणा करने पर कितना आया, 111 666 हो गई है, यानी 3 अंक गए, फिर शून्य उतार लो और 555 कितने हो गए, 5,55,50,666 रुपये हो गए। देखो क्या हुआ, 1% का मान ये है, तो 111% का मान क्या होगा, हमने किया 50,000
6 है उसको 111 से गुणा कर दिया और 111 से गुणा किया तो हमें देखो क्या प्राप्त हुआ। इसको गुणा करके देख लो चाहे आप एकदम अलग से। एक कितने आ गए 50,000, 6 के 50,000 6 ही आ जाएंगे। फिर 50,000 6 के 50,000 6 ही आ जाएंगे। फिर तीसरी बार 1 से गुणा किया तो 50,000 6 के 50,000 6 ही आ जाएंगे। और इसको जोड़ा तो 6 6 6, ये 0 ये 5 ये 5 ये 5, कितने आ गए हमारे पास भी ये आ रहे थे 5 5 5 0 6 6 6। इतने रुपए इसका क्या होगा विक्रय मूल्य होगा यदि 11% लाभ पर बेचेगा तो कितना 55,50,666 55,50,666 रुपए क्या होगा इसका विक्रय मूल्य होगा। कब 11% लाभ होगा तब। तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन करने हैं। चलो और कर ले ऐसे क्वेश्चन। कुछ नहीं रह जाएगा, थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ पे, हम हानि कर लेंगे बस। एक में लाभ और एक पर हानि कर लेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु को 7% हानि पर बेचता है यदि वह उसे 13% लाभ पर बेचे। यदि वह उसे 13% लाभ पर बेचे तो उसे 12,020 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो 21% लाभ पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 21% लाभ पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पे 21 लिख सकते हो, 40% भी आ सकता है, वो आपकी क्वेश्चन वाला अगला अपने हिसाब से दे देगा। तो देखो क्या किया यहाँ पे, इसको देखो आप, वही हमने तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लिया 100% मान लिया, या ऐसे मान लो 100 रुपए मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 100 रुपए हमने क्या माना वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया। तो यहाँ पे एक तो 7% हानि, फिर दूसरा आ गया 13% लाभ और तीसरा आ गया क्या आपका 21% लाभ वाला। तो ये क्वेश्चन देखो कैसे बना, ये हो गया यहाँ पे कह रहा है 7% हानि यानी -7%, यानी 7% 100 का कितना हो गया 7 हो गया, और ये 7 100 में से घटे तो यहाँ पे कितने हो गए 93 हो गए। कितने हो गए 93 हो गए। और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे अगला कह रहा है 13% लाभ यानी 13 रुपए प्लस यानी 113 रुपए लाभ होगा तो ज्यादा ही तो होगा, तो 100 में 13 जोड़कर 113। लेकिन ये कह रहा है हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 21% लाभ। कितने चाहिए 21% लाभ यानी 21 रुपए प्लस यानी 121 का मान हमारे को चाहिए। 121 के बराबर हमारे को मान चाहिए, हमारे को चाहिए तो ये। और जो यहाँ पे जो ये दिया है लिंक, ये इन दोनों का संबंध है, इन दोनों का संबंध। और इन दोनों का संबंध हम देखेंगे तो देखो कैसे प्राप्त होगा। ये कह रहा अधिक प्राप्त होता है, यहाँ पे हानि है भैया, यहाँ पे लाभ, इसका मतलब अधिक ही प्राप्त होगा, कम होने का तो मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे भी देखो अधिक ही प्राप्त हो रहा है। अब आप वो देख लो अधिक कितना प्राप्त हो रहा है, वो अधिक आपको प्राप्त हो रहा है देखो 93 से 113 तक पहुंच गए, यानी 7 तो इधर वाले और 13 इधर वाले। कितने परसेंटेज का लाभ होगा, कितने का लाभ हो गया 20 का। और ये 20 किसके बराबर है, ये कह रहा इतने अधिक, हम कह रहे हैं 20 अधिक, यानी 12,020 के बराबर 20 है। 12,020 के बराबर 20 है। तो चलो करो 12,020 के बराबर 12,020 है। तो हमें क्या करना है, इसका एक का मान निकालेंगे। एक बराबर कितना हो जाएगा 12,020 बटा 20, 20 छिगी 120, शून्य बच गया, 2 उतारे भाग गया नहीं, फिर यहाँ पे शून्य उतारा तो यहाँ पे शून्य, और 20 से कम 20 कितने आ गए 601, यानी एक का मान क्या है 601 है। एक का मान क्या है 601 है। एक का मान 601 काटने पर आ गया। तो हमें निकालना कितना है 121 का मान। तो लो भैया 121 का मान कितना हो जाएगा
121 का 601 गुणा 121 हो जाएगा। और जब गुणा करेंगे तो 121 से कम 121, 21 बच गए, हासिल 1, 21 गए 126 और 726 और 727, 72,721 रुपए, 72,721 रुपए उसका क्या हो गया। जब 21% लाभ होगा तब उसका मूल्य हो जाएगा। यानी जो ए का मान 106 आया, उस 1 से 6 से गुणा कर दो इसको 121 को, और ये हो जाएगा आपका 72,721। इसको कुल आप गुणा करके देख लेना, कहीं पे गुणा में कोई गलती तो नहीं है। 121 के 21 आ गए और 6 और 126, 726 और 127, तो ये 72,721 रुपए 21% लाभ पर बेचने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 72,721 रुपए 21% लाभ पर बेचने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, तो देखो अब एक क्वेश्चन ऐसा करना है जो आपको कल करके लाना है। आज की क्लास के लिए इतना होगा, आपको क्वेश्चन को हल करना और देखना। आगे का क्वेश्चन क्या है वो हम बना रहे हैं। क्या कह रहा है, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। दुकानदार एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है यदि वह उसे 3% हानि पर बेचे तो, यदि वह उसे 3% हानि पर बेचे तो उसे 12,120 रुपए कम प्राप्त होते हैं। 12,120 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो 35% लाभ पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 5%, यहाँ पे 5% है, 5% लाभ पर बेचता है यदि वह उसे 3% हानि पर बेचे तो 12,120 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो 35% लाभ पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 35% लाभ पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। ओके, आज की क्लास में इतना ही और हम कल करेंगे। आप इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हर एक क्वेश्चन बेसिक तरीके से बताया जाएगा जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो। ओके बाय, ठीक है, आज के लिए इतने। थैंक यू।